कह दिया, इतना मत देखो, नज़र लग जाएगी, और ज़ोर से हंस दी। एक बार तो वह डर गया कि अगर बॉस को कंप्लेंट कर दी तो क्या होगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। आज वह अभी तक नहीं आई थी। वह सुंदर के पास एक फ़ाइल लेकर जाता है और फाइल पर साइन कराते हुए उसने निकिता के बारे में पूछता है तो वह कहते हैं वह बॉम्बे हॉस्पिटल गई है। अभिषेक चौंक कर पूछता है, सॉरी सर, हॉस्पिटल क्यों? सुंदर उसे देखता है और अपने चेयर से उठता है और अभिषेक से कहता है उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और वह अपना रूटीन चेकअप के लिए गई है। अभिषेक चौंकता है, उसके तो दिल पर जैसे हथौड़े चलने लगते हैं। उसके पास सपने चूर चूर होने लगे। वह सुंदर से कहता है, उसे प्रॉब्लम है तो आप क्यों नहीं गए? आप साथ चले गए होते। वह कहते हैं, निकिता किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। उसने तो मुझे भी मना किया है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। अभिषेक बहुत दुखी होता है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की पर दिल भी आया तो वह भी ऐसी निकली। उसकी जिंदगी भी ऐसे ही है। पिता को बचपन में ही चले गए थे। उसकी माँ अभी 6 महीने पहले ही उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया। उसे अपनी किस्मत से चिढ़ होने लगी थी। वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दोपहर के बाद निकिता ऑफिस में आती है तो अभिषेक बहुत खुश होता है। वह उसके पास जाकर कहता है, हेलो निकिता जी, हाउ आर यू? निकिता मुस्कुराकर कहती है, मस्त हूँ कुल। और अपनी सुनाओ? अभिषेक भी कहता है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तभी सुंदर बाहर निकल कर आता है और निकिता से पूछता है, कब आई बेटी? आओ अंदर बैठ जाओ। वह अभिषेक को भी आने के लिए कहता है। तीनों केबिन में बैठते हैं। सुंदर निकिता से पूछता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? वह कहती है, पापा, डॉक्टर ने कहा या तो किडनी बदल दो या फिर कुछ दिनों की मेहमान हो। अब कुछ नहीं हो सकता पापा। अभिषेक कहता है, सर, किडनी तो कोई भी दे सकता है। सुंदर कहता है, उसे तो ब्लड कैंसर है तो वह दे नहीं सकता। इसकी माँ तो है नहीं, अब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। या तो अपना घर बेचूं या अब कुछ नहीं होगा तो घर बेचना ही होगा। तुम तो जानते हो यहाँ बिजनेस का क्या हाल है। सबकी सैलरी देने भर को है, काम ही हो पा रहा है। नाम बड़े और दर्शन थोड़े छोटे। खाने के दांत अलग अलग हैं और दिखाने के दांत। अभिषेक पूरी रात करवट बदलता रहा। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार निकिता का प्यारा चेहरा उसकी नज़रों में छाया हुआ था। वह ऑफिस जाने पर वह सुंदर के केबिन में जाता है। सुंदर उसे देख चौंकता है। वह कहता है, सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया, बट मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। सुंदर उसे देखता है और कहता है, अरे इसमें क्या है, क्या हुआ? कहता है, सर, मैंने सोचा है कि निकिता को एक किडनी में दे दूंगा और आपको घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मॉम का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा करीब 40 लाख मेरे पास है, सब मैनेज हो जाएगा। सुंदर कहते हैं, अरे नहीं, वो मेरा हेडेक है, तुम परेशान मत हो। अभिषेक कहता है, सर आप बुरा मत मानिए, मैंने जब पहले दिन निकिता को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसे हर हाल में अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे निराश मत करिए। मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगा। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है, 4 दिन में इतने बड़े दीवाने हो गए कि अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। वह कहता है, सर, प्यार तो एक पल में होता है, अब हो गया तो हो गया। सुंदर कहता है, एक बार सोच लो, सारी जिंदगी की बात है। वह कहता है, सर, उसके बिना तो वैसे भी जिंदगी बेकार ही होगी।
तो हम दोनों एक एक किडनी से जितने दिन जिएंगे अच्छे से जिएंगे। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, सुबह घर आ जाना, हम हॉस्पिटल चल के चेकअप करवा लेंगे। सुंदर दूसरे दिन सुबह अभिषेक सुंदर के घर का बेल बजाता है और सुंदर डोर खोलता है। उसे देख मुस्कुराकर अंदर आने को कहता है। वह अंदर आता है। घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा है। सुंदर उसे बैठने को कहता है। थोड़ी देर में निकिता सज धज कर बाहर आती है। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभिषेक के दिल की धड़कन तेज होती है। वह उसे देख मुस्कुराई और उसे हग करती है। सुंदर अभिषेक से कहता है, अभिषेक, निकिता तुम्हारे साथ एक वीक और घूमना चाहती है। अभिषेक चौंकता है और कहता है, आज चेकअप कर लेते हैं, फिर ले जाऊंगा घुमाने। सुंदर कहता है, अभिषेक, तुम्हारी माँ मरने से पहले मेरे पास आकर बोली थी कि मेरे बाद इसका कोई नहीं है, तुम इसका ख्याल रखना। तभी से मैं तुम पर नज़र रखे था। फिर मुझे अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना था, तो उसने कहा वो अपने तरीके से लड़के को चेक करेगी। मैंने तुम्हारे बारे में बताया क्योंकि तुम्हारी भी जिम्मेदारी निभानी थी। तो तुम निकिता के एग्ज़ाम में पास हो गए और तुम्हारी किडनी और पैसे दोनों बच गए और तुम कंपनी के मालिक भी बन गए। अभिषेक को इतनी सारी खुशियाँ एक साथ बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। निकिता उसे गले लगाती है और सुंदर भी उसे गले लगाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मोटिवेशन और लव स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल